हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सगुन काव्य धारा के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने सूरदास को क्या दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीक्षा और भगवत लीला का वर्णन। अगला प्रश्न, सूरदास को कीर्तन मंडली का भार किसने सौंपा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपने पदों में किस प्रकार की भक्ति को मुख्य रूप से व्यक्त किया? इसका सही उत्तर होगा सगुन भक्ति। अगला प्रश्न, सूरदास के जन्मांध होने के विषय में क्या कहा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह विवादास्पद है, निश्चित नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, सूरदास के पहले के पद कब रचे गए थे? इसका सही उत्तर है दीक्षा ग्रहण करने से पहले। अगला प्रश्न, सूरदास के काव्य में जाति पाति के विषय में क्या दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाति पाति को पूरी तरह से नकारा गया है। अगला प्रश्न, सूरदास ने निर्गुण भक्तों के बारे में क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया? सही उत्तर है वे निर्गुण को अस्वीकार नहीं करते पर सगुण के पक्ष में तर्क देते थे। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना में भ्रमर गीत किस प्रकार की भूमिका रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें सूरदास के सगुण भक्ति की प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न, सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने क्या कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछु लेना हो सो लेऊ। अगला प्रश्न, सूरदास की कीर्तन मंडली से मथुरा मंदिर के अधिकारी के साथ किस कारण उनका विवाद हुआ? सही उत्तर है सूरदास का अधिकारी से पटरी नहीं बैठना था। अगला प्रश्न, सूरदास ने किस वर्ग के प्रति घृणा व्यक्त की? सही उत्तर है धनी और संपन्न वर्ग। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपने काव्य में धन और अहंकार के प्रति किस प्रकार भाव प्रकट किया है? सही उत्तर है घृणा और निंदा। अगला प्रश्न, सूरदास के सिर धुनि गिरा लगती पचिताना का आशय क्या है? सही उत्तर है जो लोग प्राकृत नहीं हैं वे पछताते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास के 10वें स्कंद में कौन सा गीत प्रमुख है? सही उत्तर है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, बाल लीला के पद सूर सागर में क्यों अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास का बाल कृष्ण रूप से विशेष सुमेल था। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस विषय में पद गाने के लिए प्रेरित किया था? सही उत्तर है बाल कृष्ण संबंधी लीलाएं। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के ग्रंथों में किस देवी या व्यक्तित्व का उल्लेख नहीं था जबकि उनके पुत्र के पूजा पद्धति में समावेश हुआ? सही उत्तर है राधा। अगला प्रश्न, सूरदास की कविता में कृष्ण जन्म के समय का वातावरण कैसा वर्णित हुआ है? सही उत्तर है उत्सव और उल्लास से भरा हुआ। अगला प्रश्न, सूरदास ने गोवर्धन से नंद महाराज के घर पहुंचकर किससे संवाद किया? सही उत्तर है नंद महाराज से। अगला प्रश्न, उपरोक्त वर्णन के अनुसार सूरदास की कविता में क्या परिवर्तन आया? सही उत्तर है कविता की धारा और विषय में नया जन्म हुआ। अगला प्रश्न, सूरदास की बाल लीला में उनका स्वयं का व्यक्तिगत रूप शामिल होना किस प्रकार की विधि की तरह माना जाता है? सही उत्तर है आधुनिक नाटकीय प्रविधि। अगला प्रश्न, बाल लीला के रंगमंच के रूप में सूरदास ने किस स्थान का चयन किया है? सही उत्तर है नंद का घर। अगला प्रश्न, बाल लीला में सूरदास का नाटक में शामिल होना किसके समान माना गया है? सही उत्तर है दर्शक का मंच की ओर दौड़ना। अगला प्रश्न, बाल लीला में उत्सव को क्या रूप दिया गया है?
सही उत्तर है एक सामूहिक नृत्य, गान और उल्लास। अगला प्रश्न, बाल लीला के मिथकीय अंशों में कौन कौन से प्रसंग शामिल हैं? सही उत्तर है कृष्ण पूतना वध, सक्टासुर वध। अगला प्रश्न, बाल लीला में यशोदा का कृष्ण के साथ क्या संबंध दिखाया गया है? सही उत्तर है माता और पुत्र। अगला प्रश्न, बाल लीला में कृष्ण के किस छोटे बाल स्वरूप का वर्णन प्रमुख है? सही उत्तर है वह पालना में झूलता है और दधी अर्थात दूध लेपित है। अगला प्रश्न, बाल लीला में बलराम द्वारा किस प्रकार की क्रिया की गई है? सही उत्तर है कृष्ण की छेड़छाड़। अगला प्रश्न, बाल लीला में श्रीदामा का कृष्ण से किस प्रकार का व्यवहार दर्शाया गया है? सही उत्तर है फटकारने वाला। अगला प्रश्न, बाल लीला के उत्सव में किन तत्वों को हटाने पर भी उत्सव क्षतिग्रस्त नहीं होता? सही उत्तर है देवताओं के हुजूम अर्थात समूह। अगला प्रश्न, बाल लीला में किसकी छाया प्रभाव प्रमुख रूप से नहीं माना गया है? सही उत्तर है जाति पाति। अगला प्रश्न, बाल लीला की सजीव बिंबावलियों क्या दर्शाती हैं? इसका सही उत्तर है गांव, परिवार और सामूहिक उत्सव की सहभागिता। अगला प्रश्न, यशोदा की किस मानसिक अवस्था का बाल लीला में वर्णन है जब कृष्ण मथुरा जाते हैं? सही उत्तर है विषाद और क्षोभ। अगला प्रश्न, प्रेम संदर्भ में प्रेम लीला को क्यों नाटक कहना अनुचित है? सही उत्तर है इसमें प्रेम की गंभीरता और आत्मसमर्पण नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम की अनन्यता और आत्मसमर्पण की व्याकुलता किसमें प्रकट होती है? सही उत्तर है राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण प्रेम में। अगला प्रश्न, कृष्ण ने अहम के किस तत्व को कहाँ तोड़ा? अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा गोपियों और राधा में उभरते अहम को। अगला प्रश्न, प्रेम का प्रवाह जब लोकविद के मर्यादाओं से मुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है जीवनोत्सव। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने प्रेम के किस स्वर को जीवनोत्सव कहा है? सही उत्तर है प्रेम लीला जहां अहम मिट जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनका प्रेम किस कारण कभी नहीं छूटा? सही उत्तर है क्योंकि यह चलते फिरते हंसते बोलते जीवन के स्पंदन में घुल मिल गया था। अगला प्रश्न, प्रेम की इस अनन्यता और प्रगाढ़ता को हम कहाँ आज भी महसूस कर सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निधु वन में और ब्रज जीवन के स्पंदन में। अगला प्रश्न, सूरदास ने राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? सही उत्तर है अत्यंत रूपवान और आकर्षक। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण के प्रेम का विकास कैसे बताया गया है? सही उत्तर है धीरे धीरे गहराता हुआ। अगला प्रश्न, बाल लीला के किस प्रसंग में छेड़छाड़ का उल्लेख हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुरली से छेड़छाड़। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है यह वियोग और श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में कौन कौन से पात्र बार बार संबोधित किए गए हैं? सही उत्तर है उद्धव और भ्रमर। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियाँ उद्धव को किस प्रकार संबोधित करती हैं? सही उत्तर है शास्त्र शस्त्र के करके। अगला प्रश्न, सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से किस भक्ति पद्धति की आलोचना की है? सही उत्तर है निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में व्यंग्योक्तियों की संख्या कैसी है? सही उत्तर है अधिक। अगला प्रश्न, भ्रमर कौन सा प्रतीक है? इसका सही उत्तर है कृष्ण और उद्धव दोनों। अगला प्रश्न, सूरदास के भ्रमर गीत की शुरुआत किस घटना से होती है?
सही उत्तर है उद्धव का ब्रज आगमन और भौड़े का आना। अगला प्रश्न, सूरदास के भ्रमर गीत की शुरुआत किस विषय से होती है? सही उत्तर है निर्गुणोपासना के विरोध से। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में सूरदास ने किस विषय पर व्यंग किया है? सही उत्तर है निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी किस प्रकार का प्रश्न है? सही उत्तर है व्यंग्यपूर्ण और आलोचनात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न, सूरदास के अनुसार मथुरा जाकर कृष्ण का वर्ग चरित्र किस प्रकार बदल गया? सही उत्तर है अहीर से यदुवंशी क्षत्रिय हो गया। अगला प्रश्न, सूरदास के राजनीतिक दृष्टिकोण में राजगतिक लीला का क्या स्थान है? सही उत्तर है इसे कृष्ण की लीलाओं में शामिल किया गया। सही। अगला प्रश्न, कुब्जा का कृष्ण के साथ संबंध और उसकी भूमिका कैसी है? इसका सही उत्तर है शारीरिक रूप से मुक्त हुई किंतु मानसिक रूप से बंदी रही। अगला प्रश्न, सूरदास के अनुसार गोपियों और कुब्जा के बीच क्या बुनियादी अंतर है? सही उत्तर है गोपियाँ भगवान से प्रेम करती हैं, कुब्जा मानसिक रूप से दबोची हुई है। अगला प्रश्न, सूरदास ने राजनीतिज्ञों और राजाओं के विषय में क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया है? सही उत्तर है वे छल प्रपंच और धोखे से भरे रहें। अगला प्रश्न, सूरदास के व्यंग्य में गोपियों का नेताओं के प्रति क्या भाव है? सही उत्तर है हृदय की व्यथा और व्यंग्यात्मकता कटुता। अगला प्रश्न, वै राजा तुम गवारी बुलावत वाक्यांश से सूरदास किस बात का संकेत देते हैं? इसका सही उत्तर है राजाओं का गवारों के बीच आ जाना जो अनुचित है। अगला प्रश्न, कृष्ण और कुब्जा के बीच गोपियाँ क्या कहती हैं? सही उत्तर है अहीर और कंस की दासी कुब्जा की अच्छी जोड़ी नहीं बनी। अगला प्रश्न, गोपियों की कृष्ण के प्रति आस्था का कौन सा उदाहरण दिया गया है? सही उत्तर है उनसे विवाह की आकांक्षाओं और 10 कोटि सिरभार समर्पित करना। अगला प्रश्न, यशोदा की मातृव्यथा किस पद में व्यक्त हुई है? सही उत्तर है संदेशो देवकी सो कहियो जाय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राधा की प्रतिक्रिया उद्धव को दी गई चिट्ठी पर कैसी है? सही उत्तर है वह चुप्पी साध लेती है और मौन हो जाती है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में मौन का क्या महत्व है? सही उत्तर है यह कथा के शोरगुल को विषाद में बदल देता है। अगला प्रश्न, कब कृष्ण और राधा का मिलन होता है? सही उत्तर है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, कृष्ण की छवि गोपियाँ किस समय याद करती है? सही उत्तर है जब वे घर लौट रही होती हैं धेनु चराकर। अगला प्रश्न, सूरदास ने कृष्ण के प्रेम की ऊंचाई और कातरता को कैसे व्यक्त किया है? सही उत्तर है प्रेम प्रसंग में अद्भुत मिश्रण के रूप में। अगला प्रश्न, गोपियों के स्वरों और राधा की मौनता के बीच क्या अंतर दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोपियाँ मुखर और व्यंग्यात्मक है जबकि राधा मौन और अंतर्मुखी है। अगला प्रश्न, सूर मिले मन जाहि जाहि सो ताको कहा कर काजी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यह पंक्ति किस संदर्भ में आई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपियों की कुब्जा और कंस की दासी की जोड़ी पर व्यंग्य के रूप में। अगला प्रश्न, सूर सागर में राधा का नाम क्यों प्रायः पृष्ठभूमि में रहता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, सूर ने अपने काव्य में राजकीय आडंबर का क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया है? सही उत्तर है सूर ने जन सामान्य की भाषा में इसका विरोध किया है। अगला प्रश्न,
कृष्ण के महारानियों में कौन सा राधा को देखने के लिए उत्सुक थी? सही उत्तर है रुक्मिणी। अगला प्रश्न, सूरसागर में राधा के नील वसन धारण करने का क्या अर्थ है? सही उत्तर है यह उनके गौर वर्ण का विरोधी रंग है और काव्यगत प्रयोग भी है। अगला प्रश्न, सूरसागर के अंत में नीला रंग किस रूप में समाप्त होता है? सही उत्तर है खामोशी में। अगला प्रश्न, सूरदास के अनुसार राधा कृष्ण का मिलन कैसा होता है? सही उत्तर है केवल मानसिक और भावनात्मक मिलन जिसका कोई शारीरिक पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न, सूरदास की भाषा का क्या महत्व है? सही उत्तर है यह बोलचाल की भाषा के निकट है जिसमें ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय के 8 मुख्य कवि कौन थे? सही उत्तर है सूरदास के साथ वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ सहित 7 अन्य कवि। अगला प्रश्न, सूरसागर किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भ्रमर गीत जैसे मर्मस्पर्शी पदों के लिए। अगला प्रश्न, सूरदास ने राजकीय आडंबर और राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? सही उत्तर है विरोध किया और जन सामान्य के पक्ष में रहे। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना में वल्लभाचार्य के शिष्यों में किन 4 भक्त कवियों को चुना गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। अगला प्रश्न, विट्ठलनाथ के शिष्यों में कौन कौन से भक्त कवि अष्टछाप के सदस्य थे? इसका सही उत्तर है नंददास, चतुर्भुजदास, चित्तस्वामी, गोविंददास। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों की जीवनी कहाँ मिलती है? सही उत्तर है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, अष्टछाप की जीवनी कैसे मानी जाती है? सही उत्तर है दोनों ही वार्ताएं अप्रामाणिक मानी जाती है। अगला प्रश्न, परमानंद की काव्य शैली किसकी पद्धति पर आधारित है? इसका सही उत्तर है सूरदास के सूरसागर की पद्धति। अगला प्रश्न, परमानंद दास के पदों की भाषा कैसी है? सही उत्तर है संस्कृत निष्ठ और शास्त्रीय शैली की। अगला प्रश्न, नंददास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सही उत्तर है 11 ग्रंथ जिनमें रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, रसमंजरी, नाम मंजरी आदि शामिल है। अगला प्रश्न, नंददास का भ्रमर गीत और सूर की तुलना में क्या विशेषता है? सही उत्तर है सूर का भ्रमर गीत मुक्तक है और नंददास का प्रबंधात्मक तथा अधिक शास्त्रीय। अगला प्रश्न, नंददास की भाषा शैली कैसी मानी जाती है? सही उत्तर है संस्कृत निष्ठ, ब्रजी और जड़िया शब्दों के प्रति सजग। अगला प्रश्न, कृष्णदास की विशेष भूमिका क्या थी? सही उत्तर है मंदिर के व्यवस्थापक और सूरदास के प्रतिद्वंदी थे। अगला प्रश्न, कुंभदास के बारे में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है वे गृहस्थ थे और वृंदावन छोड़ना उन पसंद नहीं करते थे। कुंभनदास को अकबर ने सिकरी बुलाया था, वहाँ क्या हुआ? सही उत्तर है उन्हें खड़ी खोटी सुनाई गई। अगला प्रश्न, गोविंद स्वामी के पद कहाँ संग्रहित हैं? सही उत्तर है गोविंद स्वामी के पद नामक संग्रह में। अगला प्रश्न, चित्त स्वामी के पद किस संग्रह में प्रचलित है? सही उत्तर है पदावली। अगला प्रश्न, ऊपर वर्णित कवियों में किस प्रकार का भेदभाव नहीं था? सही उत्तर है जाति पाति का भेदभाव। अगला प्रश्न, इन कवियों की भाषा और क्षेत्रीय प्रेम में क्या विशेषता थी? सही उत्तर है उनमें ब्रजभाषा, ब्रज प्रदेश और ब्रजदेव के प्रति गहरा प्रेम और लगाव था। अगला प्रश्न, मधुरोपासक कवि किस विषय पर ध्यान केंद्रित करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण की रह केली की गोपी भाव और सखी भाव से उपासना पर। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है इसे ब्रह्म या मध्व से जोड़ा जाता है पर यह स्वतंत्र संप्रदाय है। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण का नित्य विहार दर्शन किन 4 तत्वों पर आधारित है?
सही उत्तर है कृष्ण राधा सहचरी वृंदावन। अगला प्रश्न, नित्य विहार में सखी भाव का मूल तत्व क्या है? सही उत्तर है जीवात्मा का सखी भाव से नित्य विहार दर्शन का सुख प्राप्त करना। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ मत में राधा कृष्ण को किस रूप में देखा जाता है? सही उत्तर है अवतारी युग्म। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय में ब्रह्म किस रूप में माना जाता है? सही उत्तर है मानसिक शाश्वत पर ब्रह्म। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ मत में वृंदावन किस रूप में है? सही उत्तर है इस धरती का वास्तविक वृंदावन। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के अनुसार वृंदावन कैसी अवस्था है? सही उत्तर है मानसिक स्थान। अगला प्रश्न, हित हरिवंश की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? सही उत्तर है स्फुट पदावली और हित 84। अगला प्रश्न, हित हरिवंश के पदों की भाषा कैसी होती है? सही उत्तर है संस्कृत गर्भित और स्त्रोत परक। अगला प्रश्न, हित हरिवंश के प्रमुख शिष्य कौन थे? सही उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास को किस संप्रदाय से जोड़ा जाता है? सही उत्तर है सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास की दो प्रमुख रचनाएं कौन सी है? सही उत्तर है सिद्धांत के पद और कीली माला। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास के कृष्ण की लीला का कौन सा विशेष पहलू उल्लेखनीय है? सही उत्तर है उनका कृष्ण लोक निरपेक्ष है, जिसका ब्रज या गोप गोपी से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास की रचनाओं की भाषा और प्रस्तुति कैसी होती है? सही उत्तर है अनगढ़ लेकिन शास्त्रीय राग रागनियों में गाने योग्य। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास का संगीत क्षेत्र में क्या योगदान है? सही उत्तर है वे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे।